हमारा होगा प्रयास कि लग जाए आपसे भी ऐसे सवाल। तो हमारा जो कंसर्न है, जो हमारा मोटिव है, जो हमारा उद्देश्य है, आपकी थिंकिंग को इंक्रीज करने का, कि ऐसे क्वेश्चन आए तो हम सोचे कैसे, हाउ टू थिंक, हमारा फर्स्ट अप्रोच क्या हो। तो देखिए मेरे भाई, जब भी आपको ऐसा सवाल मिले, जब भी आपको ऐसा सवाल मिले, आपको करना क्या है, आप सोचिए कि इस 75 को, हमारे पास है 75, इस 75 को हम 3 और 5 के पावर में कैसे ब्रेक करें। सबसे पहला काम क्या, कि हम 75 को 3 और 5 के पावर में, या फिर 5 और 3 के पावर में कैसे ब्रेक करें। क्योंकि यहां क्या है भैया 3, यहां क्या है भाई 5। बात को समझ गए क्या, बात को समझ गए होंगे आप, बिल्कुल। तो हम लिख क्या सकते हैं, हम 75 को लिख सकते हैं 25 गुणे में 3, और 25 होता है 5 का पावर 2, और 3 को हम लिख सकते हैं 3 का पावर 1। ये पहला काम हमने कर लिया कि हमने 75 को 25, 5 और 3 के पावर में तोड़ लिया, ब्रेक कर लिया, है ना। पहला काम हम कर चुके हैं। अब इसके बाद मेरी बात सुनिएगा, हम बोल रहे हैं कि हमारे पास 3 लकड़ियां हैं जिनकी लेंथ आपस में इक्वल है। 3 लकड़ियां हैं जिनकी लेंथ आपस में इक्वल है। 3 कपड़े हैं जिनकी लेंथ आपस में इक्वल है। इसका मतलब हमने तीनों कपड़ों को एक एक करके नापा होगा, हमने तीनों लकड़ियों को एक एक करके नापा होगा। तो हम देखे होंगे कि तीनों की जो लेंथ है ना, वो एक सर्टेन वैल्यू आ रही है। उस सर्टेन वैल्यू को हम x मान लेते हैं, उस सर्टेन वैल्यू को हम x मान लेते हैं। मतलब इन तीनों की जो लेंथ है वो एक सर्टेन वैल्यू के इक्वल है, उस वैल्यू को हमने x मान लिया। इसका मीनिंग ये निकल करके आता है कि a किसके बराबर है x के, b भी किसके बराबर है x के, और c भी किसके बराबर है x के। क्या इतनी बात समझ पाए, बिल्कुल। अब एक बात मुझे बताइए, हम यहां पे बोल पा रहे हैं कि 3 का पावर x इक्वल टू 5 का पावर y इक्वल टू 75 का पावर z इक्वल टू 75 का पावर z। अगर ऐसा है, हम बोल रहे हैं कि ये तीनों जो वैल्यूज है ना आपस में इक्वल है, इसका मतलब इनकी जो वैल्यू होगी एक सर्टेन वैल्यू के इक्वल होगी। मतलब एक ही वैल्यू तीनों की आती होगी, तो उस वैल्यू को हमने मान लिया p, और p का पावर कुछ नहीं होता है तो 1। आप t मानिए, आप अंग मानिए, आप ड़ मानिए, आपकी मर्जी है। हमने p मान लिया, हमको p थोड़ा सा सही लगता है, हमने p मान लिया। आपकी मर्जी, जो आपको सही लगे वो आप मान लीजिएगा। अब करेंगे क्या, एक एक करके हम यहां से देख सकते हैं कि हमारे पास 3 इक्वेशंस बनते हुए दिख रहे हैं कि 3 टू द पावर x इक्वल टू में p का पावर 1। ये दूसरी बात, 5 का पावर y इक्वल टू में p का पावर 1। सिमिलरली 75 का पावर z इक्वल टू में p का पावर 1। ये हमारे पास 3 इक्वेशंस हैं, ये हमारे पास 3 इक्वेशंस हैं। एक इक्वेशन से हम 3 इक्वेशन बना ली। एक्चुअल में इसमें छुपे हुए कितने इक्वेशंस हैं, 3 इक्वेशंस हैं, इसमें 3 इक्वेशंस छुपे हुए हैं। अब मेरी बात सुनिए, मैं कर क्या सकता हूं, हमारे पास एक रूल है। हमारे पास क्या है दोस्त, एक रूल, किसका, तो एक्सपोनेंट एंड पावर का। हमारे पास एक रूल है एक्सपोनेंट एंड पावर का। और रूल कहता क्या है, और रूल ये कहता है इफ a इज टू दी पावर m इक्वल टू b इज टू दी पावर n। मुझे अगर a चाहिए तो a का पावर चला आएगा डिनोमिनेटर में, अगर हमको b चाहिए तो b का पावर चला आएगा डिनोमिनेटर में। देखिए भैया, हमको a चाहिए था तो a का पावर नीचे, हमको b चाहिए था तो b का पावर नीचे। ये बात हम समझ गए। तो सिमिलरली अगर मैं यहां देखता हूं, सिमिलरली अगर मैं यहां देखता हूं तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, p का पावर 1 अपॉन में x। ये हमारा बन गया इक्वेशन नंबर 1, ये हमारा बन गया इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली 5 की वैल्यू हो जाएगी p का पावर 1 अपॉन में y, ये हमारा बन गया इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली 75 इक्वल टू में हो जाएगा p का पावर 1 अपॉन में z, और ये हमारा बन गया इक्वेशन नंबर 3। क्या ये बात समझ पाए आप, ये हमारा बन गया इक्वेशन नंबर 3, ये हमारा बन गया इक्वेशन नंबर 3। हम चलते हैं आगे। अभी हमने बोला कि 75 जैसे ही आपको दिखा तो हम ये कोशिश करेंगे कि कैसे 3 और 5 के पावर में इसको ब्रेक कर सकते हैं, कैसे 3 और 5 के पावर में इसको ब्रेक कर सकते हैं। शुरू में ही बताया था इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले, सॉल्व करने से पहले हम ये बताया आपसे कि भाई ये सोचना कैसे है, ठीक। अब एक बात बताइए, इक्वेशन नंबर 3 जो है हमारा, इक्वेशन नंबर जो 3 है, इक्वेशन नंबर 3 को हम क्या लिख सकते हैं, जो इक्वेशन नंबर 3 है इसको हम लिख सकते हैं 5 का पावर 2 इंटू में 3 का पावर 1। अरे यही तो 75 है,
ये मिल करके क्या बनाएगा 75। ठीक, इक्वल टू में हमारे पास हो गया p का पावर 1 अपॉन z, और इसको, इस पूरे को मान लीजिए आप इक्वेशन नंबर 4, इस पूरे को आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर 4। अब हम करेंगे क्या, अब चलेंगे भैया नेक्स्ट स्लाइड पे। हमारे पास आया क्या, हमारे पास आया 5 का पावर 2 गुणे में 3 का पावर 1 इक्वल टू में p का पावर 1 अपॉन z। अब थोड़ा सा इक्वेशन नंबर 1 पे जाइए। p के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, p का पावर 1 अपॉन x, और 5 के जगह लिख सकते हैं p का पावर 1 अपॉन y। 5 के जगह पे लिख सकते हैं p का पावर 1 अपॉन y। ठीक है मेरे भाई, p का पावर 1 अपॉन y। तो हम 5 के जगह पे लिख लेंगे p का पावर 1 अपॉन में y, और इस पूरे का पावर कितना है 2, इनटू में 3 के जगह पे हम लिख लेंगे p का पावर 1 अपॉन x, और इसी का पावर कितना है 1, इक्वल टू में p का पावर 1 अपॉन z। ये कर सकते हैं। अब यहां पे देखिए भाई, बेस है सेम, बेस क्या है सेम, सेम बेस। जब बेस हमारा सेम होता है, जब बेस हमारा क्या होता है सेम, हमारे पास है क्या रूल, a का पावर m इनटू में a का पावर n। जब बेस सेम होता है और बीच में एक क्या हो, मल्टीप्लिकेशन का साइन हो, किसका साइन हो भैया, मल्टीप्लिकेशन का, मल्टीप्लिकेशन का। जब हमारे पास बेस सेम हो और बीच में कैसा साइन हो, मल्टीप्लिकेशन का, तो पावर्स जुड़ जाते हैं। ये भी क्या है भैया, एक्सपोनेंट एंड पावर का रूल। ये भी क्या है भाई, एक्सपोनेंट एंड पावर का रूल। इसी को बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। तो मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे p जो है, यहाँ इसका ये बेस p और इसका ये बेस p। अच्छा, इसके पहले एक और रूल लगा लो, a का पावर x और होल का पावर y, तो पावर्स का आपस में मल्टीप्लिकेशन होता है। तो पावर्स का आपस में मल्टीप्लिकेशन हो जाता है x इंटू वाई, तो एक्स वाई हो गया। वैसे ही 2 का मल्टीप्लिकेशन होगा 1 अपॉन वाई से, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन में y। वैसे ही 1 का मल्टीप्लिकेशन होगा 1 अपॉन x से, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में x। क्या ये बात समझ गए आप, क्या ये बात समझ गए आप, बिल्कुल समझना भी चाहिए, बहुत ही आसान सी चीजें हैं। तो हम यहां से देख सकते हैं, ये बन चुका है p का पावर 2 अपॉन में y, ये बन चुका है p का पावर 1 अपॉन x इक्वल टू में p का पावर 1 अपॉन z। बेस सेम है तो क्या पावर जुड़ेगा, बिल्कुल। तो ये बन जाएगा p का पावर 2 अपॉन में y प्लस में 1 अपॉन में x इक्वल टू में p का पावर 1 अपॉन z इक्वल टू में p का पावर 1 अपॉन में z। ये तो बात बिल्कुल क्लियर होगी, बिल्कुल क्लियर होनी भी चाहिए। अब एक और रूल लगाएंगे भाई, रूल एक और सा लगेगा, कौन सा रूल, एक और रूल लगेगा, कौन सा रूल, कंपैरिजन रूल। कौन सा रूल लगेगा दोस्त, कंपैरिजन रूल। कौन सा रूल लगेगा, कंपैरिजन रूल क्या कहता है, इफ a का पावर x इक्वल टू a का पावर y, अगर बेस सेम हो और बीच में इक्वल टू का साइन हो, तो पावर्स भी या फिर एक्सपोनेंट्स भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल। पावर्स भी या फिर एक्सपोनेंट्स भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल। तो वही रूल लगा दो यहां पे। हम यहां से देख सकते हैं 2 अपॉन में y प्लस में 1 अपॉन में x इक्वल टू में 1 अपॉन में z। अब क्या ले लेंगे भाई, इसका एलसीएम। तो y और x का एलसीएम हो जाएगा x और y से y कटेगा, बचेगा x, और x मल्टीप्लाई हो जाएगा इसी 2 में, तो ये बन जाएगा 2x। x से x कटेगा, बचेगा y का मल्टीप्लिकेशन 1 से हो जाएगा, तो ये बन जाएगा y। तो ये हो गया 1 अपॉन में z। एक बात याद रखिएगा, एक और बात आपको हम बता देते हैं किनारे इधर, इफ a बाई बी इक्वल टू में c बाई डी हो, तो b बाई ए की वैल्यू कितनी हो जाती है, d बाई सी। भाई जब इसको पलटे तो इसको भी पलटना पड़ेगा। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बना, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बना, तो इसका भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बनेगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बनेगा। अंश हर बन जाता है, हर अंश बन जाता है। तो एलएचएस में ऐसा हो रहा है तो आरएचएस में ऐसा होगा। अब हमारे पास यहां से देख सकते हैं, अगर मैं इसको पलटूं, इसको डिनोमिनेटर बनाऊं और इसको न्यूमरेटर बनाऊं, तो इसको डिनोमिनेटर बनाऊंगा और इसको इसका बनाऊंगा भैया न्यूमरेटर। तो ये बन गया क्या, एक्स वाई अपॉन में 2x प्लस में y इक्वल टू z अपॉन 1, या फिर इसी को हम बोल सकते हैं z। यही हमारा क्या है दोस्त, यही हमारा क्या है, प्रूफ। तो हैंस प्रूफ्ड। क्या बातें आपको समझ में आई हैं, तो जरूर वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पे ऐसे ही आते रहिए। आने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, चैनल को करना पड़ेगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा। ठीक है मेरे भाई, बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आप इसको रिवर्स कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं लिखने के लिए। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद।